नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है गो विथ स्टोरीज के यूट्यूब चैनल पर। और आप सुन रहे हैं गेम ऑफ डेथ का एपिसोड संख्या 28वां। अब आगे। इनोवा क्रिस्टा और सफारी आगे पीछे सड़क पर दौड़ रही थी। इनोवा सैंडी ड्राइव कर रहा था, ऐना उसके बगल में बैठी थी, जबकि रोहतास पिछली सीट पर अकेला बैठा हुआ था। दूसरी गाड़ी जयदीप चला रहा था। बगल में पैसेंजर सीट पर बैठी नैना लगातार उसे छेड़े जा रही थी, जिसके जवाब में वह कभी मुस्कुराकर रह जाता तो कभी उसकी तरफ देखकर आंखें तरेर देता था। पीछे की तरफ वानी दोनों घुटनों को सीट पर टिकाए अरशद की तरफ मुंह करके उसकी गोद में बैठी हुई थी। दोनों एक दूसरे के होठों को यूं चूम रहे थे जैसे चबाकर ही दम लेंगे। कोई अनजान शख्स उन्हें इस स्थिति में देख लेता तो उसके मन में ख्याल तक नहीं आता कि वो वही लोग थे जिनकी एक दोस्त महज 2 दिन पहले अपनी जान से हाथ धो बैठी थी। गम का तो जैसे दूर दूर तक नामो निशान नहीं था उन चारों के चेहरे पर। सच सच बताओ बेबी, नैना मुस्कुराते हुए बोली, मेरे अलावा कितनी लड़कियों के साथ सेक्स कर चुके हो? किसी के साथ नहीं किया। झूठ मत बोलो। मैं सच कह रहा हूँ, कभी कोई गर्लफ्रेंड बनी ही नहीं और बाजारू लड़कियों में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। इसकी बातों पर मत जाना नैना। अरशद के होठों से अपने होठों को हटाती हुई वानी जोर से बोली, ये बहनचोद लड़के हमेशा यही करते हैं, भले ही घाट घाट का पानी पी चुके हो। जैसे तुम लड़कियां गले में पट्टा लगाकर घूमती हो कि आई एम नॉट अ वर्जिन। उल्टा अपने रिलेशन छिपाने में तुम हम लड़कों से कहीं आगे होती हो। अरशद बोला, मैंने पूछा तुमसे? वानी ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। चुपचाप उन खिलौनों से खेलता रह जो मैंने तेरे हाथों में थमा रखे हैं। मैं दोनों काम एक साथ कर सकता हूँ हनी। मैं हनी नहीं हूँ साले, ये तो हद ही हो गई। मधु को हनी कह के पुकारना तो जैसे जी का जंजाल बनकर रह गया है। स्वीटहार्ट बोल, डार्लिंग बोल, मगर हनी नहीं चलेगा, समझ गया? हाँ समझ गया। गुड, कहकर वह जोर से बोली, तो इसकी मेडिकल जांच करा ले नैना, फिर सब पता लग जाएगा। बेशक करा लो, मुझे परवाह नहीं। जयदीप हंसता हुआ बोला, साले तेरे नियत का तो इसी से पता लग जाता है कि राहुल का कजन ब्रदर होते हुए भी उसके जाने के फौरन बाद नैना पर अपना क्लेम ठोक दिया। नहीं, फौरन नहीं ठोका था, उसकी नौबत आते आते तो 15-20 दिन जरूर गुजर गए थे। नैना मुस्कुराती हुई बोली, हाँ हिचकिचा फिर भी रहा था, ऐसे कि क्या कोई दुल्हन पहली रात को अपने खसम के आगे हिचकिचाती हो? नौटंकी कर रहा होगा, वरना लगता तो यही है कि ये साला पहले से ही तुझ पर निगाहें रखे हुए था। ऐसा नहीं है, जयदीप धीरे से बोला, ऐसा ही है, वरना तूने कम से कम इतना तो सोचना चाहिए था कि राहुल की गर्लफ्रेंड होने के नाते इसका दर्जा तेरे लिए भाभी जैसा था। और भाभी तो मैंने फिल्मों में देखा है, माँ समान होती है। शट अप, नैना जोर से घुड़की, बंद कर अपनी बकवास। अरे इसमें गुस्सा होने की क्या बात है? ये मुझे अपनी माँ समझने लगेगा तो इसे छोड़कर मुझे इसके बाप के पास जाना पड़ जाएगा। अब तो जानता ही है कि मुझे बुढ़े मर्द जरा भी पसंद नहीं है। उस बात पर सब ने जोर का ठहाका लगाया। दोनों गाड़ियां तेज रफ्तार से दिल्ली की तरफ बढ़ रही थी। भीतर बैठे लोग मधु को भूलकर यूं ही आपस में चुल किए जा रहे थे। किसी को हनी का ख्याल तक नहीं आ रहा था, न ही इस बात की कोई परवाह थी कि दिल्ली पहुंचने पर पुलिस उनसे मधु के बारे में सवाल जवाब जरूर करेगी। इतना बेफिक्र तो शायद ही कोई होता होगा। रोहतास, इनोवा चलाता सैंडी बोला, सुन रहा हूँ। तुझे हनी का अफसोस हो रहा है ना? नो वे, समझ ले मैंने उसे भुला दिया। इतनी जल्दी? हाँ, आखिर कभी नैना ने भी तो यही किया था, फिर मैं क्यों नहीं कर सकता? बावजूद इसके मैं अफसोस करूंगा तो जानता है उसका मतलब क्या होगा? क्या होगा? यही कि मैं पापी कहलाने के काबिल नहीं हूँ। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, बेशक नहीं होना चाहिए, वरना दूसरों में और हम पापियों में फर्क ही क्या रह जाएगा। इसलिए हनी को भूल जा। पापी मंडली उसके साथ भी कायम थी और उसके बाद भी रहेगी। अगर ऐसा है तो तेरे चेहरे पर मातम के भाव क्यों हैं? ये मातम के भाव नहीं है, विचार के भाव है।
ऐसा क्या सोच रहा है तू? यही कि हमें मेरठ में रुककर थोड़ा एंजॉय करना चाहिए, उसके बाद आगे का सफर पूरा करेंगे। क्या सच में? हाँ यार, तू और ऐना, अरशद और मिस वॉइस, जयदीप और नैना, मैं और शोभना। शोभना? सैंडी चौका। वह कौन है? फ्रेंड है, खास फ्रेंड। कई दिनों से मिलने के लिए बुला रही थी। सोच रहा हूँ आज उसकी ख्वाहिश पूरी ही कर दूँ। तू वही कह रहा है ना जो मैं समझ रहा हूँ? ऑफ कोर्स, उसके साथ एंजॉय करने की बात ही कह रहा हूँ। मेरठ में रहती है? हाँ। जानता कैसे है उसे? इसकी एक्स है, ऐना ने बताया। तुम जानती है उसे? यस बेबी, बल्कि तुम भी जान जाते अगर इसने शोभना की जगह सुभी कहा होता, जो उसका निक नेम है। ओह सुभी, सैंडी बोला। ठीक है, बुला लेना। कहाँ? होटल हाईवे में, जहाँ हम 1 घंटे में पहुँच जाएंगे। बाद में तुम लोग ये तो नहीं कहने लगोगे कि साला रोहतास कितना बेवफा है। नहीं पापी, उल्टा तेरी हिम्मत की दात देंगे। हम क्या जानते नहीं कि तू हनी को कितना चाहता था? ऐसी लड़की को दिल से निकाल फेंकना क्या कोई आसान काम है? तो मैं फोन करूं उसे? मोबाइल से नहीं, ऐना बोली। भूल गया हम सबने अपने अपने घर पहुंचकर ही नेटवर्क में वापस लौटने का फैसला किया था। सॉरी, मैं सच में भूल गया था। मगर सवाल ये है कि अब कांटेक्ट करूं तो करूं कैसे सुभी को? आगे एक पेट्रोल पंप है, वहां फोन जरूर होगा, तब तक वेट कर, सैंडी बोला। और तुझे ठीक लगे तो सुभी को पापी मंडली में शामिल होने की इनविटेशन भी दे सकता है। आखिर हनी के जाने से खाली हुई जगह को भरना भी तो है। हाँ, सो तो है। अच्छा एक बात बता, क्या हम अपनी संख्या 8 से ज्यादा क्यों नहीं कर सकते? प्रॉब्लम होगी। कैसी प्रॉब्लम? गेम खत्म होने के बाद कई बार ऐसा होता है जब हम सबको एक साथ एक ही गाड़ी में सफर करना पड़ता है। जैसे कि पिछले शनिवार को बैरिकेडिंग तोड़ने के लिए तुम लोगों को मेरे साथ जाना पड़ा था। अलग अलग गाड़ियों में होते तो उतना मजा नहीं आया होता जितना कि एक साथ होने की वजह से आया था। फिर साथ होने में हमारी ताकत भी तो बढ़ जाती है। ऐसे में जरा कल्पना करके देखो कि अगर हम पापियों की संख्या 8 की बजाय 10 हो जाएगी तो क्या एक ही गाड़ी में बैठने के बारे में सोच पाएंगे? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। बस यही कारण है कि मैं अपनी मंडली के लोगों की संख्या नहीं बढ़ाना चाहता। और 8 से कम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि तब हमारा ग्रुप बहुत छोटा दिखाई देने लगेगा। मैं समझ गया पापी। गुड, कहकर सैंडी ने गाड़ी की स्पीड घटानी शुरू की और थोड़ा आगे जाने के बाद इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पर ले जाकर खड़ा कर दिया।